नमस्कार दोस्तों, आप लोग का हमारे करंट वाले सेशन पर बहुत प्यार मिला है। आप लोग जितना अधिक प्यार दें, अधिक से अधिक प्यार दें, हमारे चैनलों को आप देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सलाह भी दें कि इसमें और क्या क्या सुधार हम आप लोगों के लिए कर सकते हैं। हमारे संस्था के अन्य फैकल्टी के द्वारा भी इसमें वर्क किया जा रहा है और बहुत जल्द ही हम लोग सब्जेक्ट और चैप्टर वाइज, जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर हिस्ट्री है, अगर हिस्ट्री शुरू हो रहा है और हिस्ट्री में 3 सेगमेंट हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो प्राचीन भारत में प्रागैतिहासिक काल, हड़प्पा, वैदिक, महाजनपद, मौर्य, मौर्योत्तर, इस तरह से जितने भी अध्याय हैं सभी अध्याय वाइज का क्वेश्चन एमसीक्यू सीरीज 1 लाख एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट होगा। और यह क्वेश्चन आप लोगों को बीपीएससी, बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो, बिहार दरोगा की परीक्षा हो और 7वें चरण के शिक्षक की बहाली सुपर टेट वाला परीक्षा हो, उसमें यह बहुत लाभ देगा। तो आप लोग अंत तक बने रहें, इसके बारे में हम लोग लास्ट में 2 मिनट जिक्र करेंगे। चलिए हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन में देखेंगे हाल ही में सिमुलेंट लूनर स्माइल की सफलता पूर्वक ऑक्सीजन के लिए है। इसका उत्तर हम लोग आगे देखेंगे क्या होगा, लास्ट में हम लोग इस पर आगे ही मिलेगा, हम लोग उस पर बात करेंगे। चलिए मैं शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? यह सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग देखेंगे 29 अप्रैल को। याद रखिएगा यह यूनेस्को से संबंधित है। यूनेस्को जो है इसके विचारधारा से मिलकर काम कर रही है, यूनेस्को के सहयोग से संबंधित है। 29 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी स्थापना जो है 29 अप्रैल 1982 की हुई है। इसमें भारत में 8 क्लासिकल नृत्य हैं और जो सबसे प्राचीन नृत्य है, शैली है, वह भारतनाट्यम है। याद रखेंगे नृत्य को इसका थीम है नृत्य को दुनिया के साथ संवाद करने का एक तरीका। अगला सवाल है, हाल ही में एलआईसी के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्चा रख एलआईसी जो है भारत में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसका उत्तर होगा सिद्धार्थ मोहंती। सिद्धार्थ मोहंती, ये देखिए एलआईसी के हैं, ये सिद्धार्थ मोहंती हैं और इसकी स्थापना 1956 में हुई है। इसका टैग लाइन याद रखिएगा, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। अगला सवाल है, एशिया के एडीबी बैंक के साथ किस देश को सर्वाधिक ऋण प्राप्त हुआ है? तो हम लोग याद रखेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान को सर्वाधिक ऋण इसको प्राप्त हुआ है, $5.58 मिलियन प्राप्त हुआ है। और एशिया विकास बैंक जो है एडीबी, उसका स्थापना 19 दिसंबर 1966 ईस्वी की हुआ है। ये देखेंगे, ये दोनों का ही तस्वीर लगा हुआ है। हाल ही में महिला अधिकारी के पहले बैच को किस रेजिमेंट में भेजा गया है? याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 महिलाएं गई हैं, चेन्नई में इनका ट्रेनिंग हुआ है ओटीए में, और इसमें आर्टिलरी रेजिमेंट होगा, इसे तोपखाना रेजिमेंट के हम लोग नाम से भी जानते हैं। ये यही है और ये 5 महिलाएं हैं, 2 और 3, 5 महिलाएं हैं। अगला सवाल है 5वां, हाल ही में किस मेट्रो को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह सबसे कम कार्बन उत्सर्जन की बात करता है और यह पुरस्कार चेन्नई मेट्रो को मिला है। याद रखेंगे इसमें PGCIL को दिया जाता है सॉरी, यह कार्बन न्यूनीकरण पर बात करता है और यह उसी से संबंधित तस्वीर लगी हुई है। हाल ही में विमोचित पुस्तक रिफ्लेक्शन के लेखक कौन है? सॉरी, टिक लगा हुआ है, इसका उत्तर होगा नारायण बाघुले। इसका उत्तर होगा नारायण बाघुले। याद रखिएगा ये जो है आधुनिक बैंकिंग वास्तुकार के नाम से भी जाने जाते हैं और वित्त मंत्री सीतारमण जो है इनका मुंबई में विमोचन किया है। अगला है डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन का निधन हो गया। इनका संबंध किससे है? वैज्ञानिक थे, पत्रकार थे, कला थे, राजनेता थे। तो याद रखेंगे हम लोग ये वैज्ञानिक थे, ये CSIR के वैज्ञानिक थे और CSIR ये वैज्ञानिक जो थे इनका जन्मस्थान केरल से है और ये इस CSIR के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। इसकी महिला निर्देशक जो है नल्ला थम्बी, बहुत इंपॉर्टेंट है, BVI है, यह ध्यान रखिएगा, इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, हाल ही में सिमुलेंट लूनर स्माइल का सफलतापूर्वक ऑक्सीजन, जो आपके हमारे थंबनेल पर आप लोगों ने देखा था वो प्रश्न है, इसका उत्तर होगा नासा ने क्या किया है? अपने टीम के वहाँ के माध्यम से, वहाँ की मिट्टी के माध्यम से ऑक्सीजन का निकाला है और यह अमेरिका की संस्था है। ये उसी से संबंधित तस्वीर है। आगे हम लोग देखेंगे, हाल ही में तमिल समुदाय के द्वारा गंगा पुष्करोलु कुंभ आयोजन कहाँ किया गया है? इसका उत्तर वाराणसी होगा। अगला हम लोग 10वां प्रश्न देखेंगे, यही है उसी का। काशी तमिल संगम भी यहाँ पर हुआ था, 12 वर्षों के बाद यह होता है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न देखेंगे, मार्च 2022 की तुलना में मार्च 2023 में
प्रमुख उद्योग सूचकांक में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो याद रखेंगे 3.6% की वृद्धि हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उसी से संबंधित है। इसमें कोयला है, उर्वरक है, इस्पात है, बहुत सारी चीज़ें। इसका PDF आपको मिल जाएगा, देखिएगा। हाल ही में पहला सिंथन स्नो फेस्टिवल आयोजन कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में किया गया है, सेना के सहयोग से किया जाता है। और जम्मू कश्मीर में का राज्य जिला है किश्तवाड़ जिला, वहाँ से ही इसका आयोजन हुआ है। यही उसकी तस्वीर है, लगी हुई है। अगला है 12वां क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने 12 भाग केमिकल बुक केमिक्स 12 भाग कॉमिक्स बुक का श्रृंखला जारी किया है? याद रखेंगे, इसका उत्तर होगा इसका उत्तर सी होगा। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी के मन की बात के आधार पर 100 एपिसोड, प्रधानमंत्री मन की बात @ 100 के आधार पर यह कॉमिक बुक्स का श्रृंखला संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाएगा। अगला 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखे गए क्वासर, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वासर, निम्नलिखित में किससे संबंधित है? याद रखिएगा, दूर में आकाश गंगा की वस्तु जो बहुत अधिक चमकीला दिखाई देता है। अगला इसका व्याख्या देखिएगा, यह एक अर्धतारकीय रेडियो स्रोत है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उसे लगी तस्वीर है। अगला देखेंगे, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में श्रम कार्य की स्थितियों का एक मसौदा तैयार हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें महिलाओं की भागीदारी पर बातचीत कही गई है। बिहार है, तमिलनाडु है, केरल है, दिल्ली है, इसका उत्तर होगा दिल्ली, डी। देखिएगा 2023 में हुआ है, 28 अप्रैल को श्रम विभाग के द्वारा, और महिलाएं 7 बजे काम के लिए तय किया गया, शाम 7 बजे से लेकर 6 बजे तक काम कर सकती हैं। अगला सवाल है, हम लोग 15वां देखेंगे, हाल ही में किस एयरलाइन ने दुनिया का पहला रोबोटिक व्यवस्थाओं को लॉन्च किया है? इसका उत्तर होगा एमिरेट्स, और इसका संबंध है UAE से है, याद रखेंगे दुबई से है। यह पहली ऐसा है जो पूर्णतः रोबोटिक है, यह उसी से संबंधित है। अगला देखेंगे हम लोग, हाल ही में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 28 अप्रैल को किस स्थान पर मिलेट्स का, बाजरा का बात किया है? तो याद रखेंगे हम लोग नई दिल्ली में किया है। और मैं आपको पहले बताऊं, यहाँ से पहले भी प्रश्न पूछे गए हैं, बाजरा जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी के पहल पर UN में उनके विचारधारा के आधार पर 2023 को बाजरा वर्ष भी घोषित किया गया है, और मिलेट्स को पौष्टिक आहार की सूची में भी शामिल किया गया है। अब आगे हम लोग देखेंगे, और मैं पहले भी बताया था मिलेट्स के संदर्भ में, इसका एशिया और अफ्रीका प्रमुख उत्पादक देश है मिलेट्स के बारे में, ये उसी से संबंधित है। अगला सवाल है, हाल ही में महिला सम्मान बचत परियोजना का कौन किए थे उद्घाटन? स्मृति ईरानी। यह 7.5% के ब्याज दर से मिलता है इसमें, और इस पर महिलाओं को 2 साल के अंदर अपने पैसे को 1.5 लाख रुपए पैसे को रखना पड़ता है। अब है, ये उसी से संबंधित तस्वीरें हैं। आगे देखेंगे, हाल ही में चर्चा रहा प्रिडिक्टर डिस्कवरी, अनुमान, प्रिडिक्टर मतलब होता है अनुमान, किससे संबंधित है? तो हम लोग याद रखेंगे मौसम पूर्वानुमान से संबंधित है, अर्थात पहले ही मौसम की जानकारी मिल जाएगी, इससे किसानों को और अन्य होने वाले मौसम परिवर्तन के कारण जो नुकसान होते हैं उससे बचा जा सकता है। यही संबंधित है, यही उसका प्रेडिक्टर अनुमान है, जिससे हम लोग 18 माह पूर्व, ये ध्यान रखिएगा, यह पूछा जा सकता है कितने माह पूर्व, तो 18 माह पूर्व इससे मिल सकता है। आगे हम लोग देखेंगे, संघाई सहयोग संगठन SCO, इंटर बैंक कॉर्पोरेशन SCO IBC की 19वीं बैठक कहाँ हुई थी? तो लोग याद रखेंगे गोवा में हुई थी। आगे हम लोग देखेंगे, 19वां कंप्लीट हो गया, यही है समिट 2023-24 के लिए। आगे है 20वां क्वेश्चन, हाल ही में चर्चित ताइफा का संबंध किससे है? याद रखिएगा ताइफा का संबंध केन्या से है। यह पृथ्वी के अवलोकन से संबंधित एक उपग्रह को लॉन्च किया है, और अपने आप में यह उनके विकास को दर्शाता है। यह उनके तीसरे प्रयास में सफल हुआ था। रॉकेट पूछेगा किस रॉकेट से हुआ, तो याद रखेंगे फाल्कन से हुआ था। अगला सवाल है, हाल ही में समाचारों में रहा PRET किस ने प्रारंभ किया है? WHO, WTO, UNO, WWF। मैं आपको बताऊं, प्रेट जो है कोविड-19 महामारी जो हुई थी उससे सुरक्षा लेने के लिए यह इसका आयोजन हुआ है, और इसमें यह कौन किया है? तो WHO, इसका उत्तर होगा A, WHO ने किया है। अगला है, ये देख लीजिए उसी से, और WHO की स्थापना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1949 को हुआ है, और इसका मुख्यालय जनेवा में है। हाल ही में किस राज्य को स्वच्छता के लिए हुड को HUDCO का अवार्ड मिला है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश को मिला है। यह भी सवाल पूछता है, इसका उत्तर बी होगा। यह भी, इसमें कितना राशि का अनुमान मिलता है? 1 लाख रुपया प्राइज के तौर पर मिलता है। ये देखिए सारा लिखा हुआ है। अगला सवाल है, हाल ही में कारीगरों और बुनकरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए
सिल पोर्टल का उसका लॉन्च किया है, किसने किया है? तो याद रखेंगे हम लोग, पीयूष गोयल ने किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले क्लास में बता चुका हूँ ये, और उससे संबंधित है ये, देख लीजिएगा। 35 लाख बुनकर और 27 लाख हस्तशिल्प के जो कारीगर हैं उसके लिए संबंधित है, ये उसी से है। अगला सवाल है 24वां, हाल ही में कब अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस? कल ही खत्म हुआ है, ये 1 मई को होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग ध्यान में रखेंगे। इससे संबंधित बातें यहाँ पर हैं जो आपको PDF के माध्यम से मिल जाएंगे, आप यह देखिएगा। अगला सवाल है अंतिम और आज का, हाल ही में किस राज्य के कालेसर नेशनल पार्क में 10 साल बाद बाघ देखा गया है? सवाल उठेगा कि यह कालेसर नेशनल पार्क जो है कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 साल के बाद देखा गया है। इसका उत्तर होगा हरियाणा, सी होगा इसका उत्तर होगा सी, हरियाणा। आज हम लोग जैसा लास्ट क्वेश्चन देख लिए, तो अब हम लोग लास्ट 2 मिनट कुछ प्रमुख मुद्दों पर बात कर लेते हैं। हम लोग जो प्रमुख मुद्दों पर बात करेंगे वो प्रमुख मुद्दे होंगे, सबसे पहले कि अब हम लोग ट्रेडिशनल विषय हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और इकोलॉजी, ये जो ट्रेडिशनल विषय हैं 6, इस 6 विषय से संबंधित 1 लाख क्वेश्चन, इन 6 विषयों से संबंधित 1 लाख क्वेश्चन का MCQ सीरीज स्टार्ट हो रहा है, और वह भी बहुत जल्द आपको YouTube पर रिकॉर्डिंग वीडियो मिल जाएगा, और इसको भी आप लोग देखें। सबसे बड़ी बात यह पूरे YouTube चैनल पर सबसे अलग इसलिए होगा क्योंकि सपोज कीजिए अब हिस्ट्री में हम बात करते हैं प्राचीन भारत की, प्राचीन भारत में हम अध्याय वाइज, अब सपोज कीजिए प्रागैतिहासिक काल से मान लेते हैं वहाँ से 500 क्वेश्चन बनने की संभावना है या 700 बनने की संभावना है। हल्का होगा, वन लाइनर होगा, इजी टू मॉडरेट होगा, स्टेटमेंट वाले होंगे, उस सभी तरह के प्रश्न का कलेक्शन आपको दिखेगा। और ये हो गया एक सवाल, एक बात। दूसरी बात और हम आपसे जो बात करने वाले हैं वह यह है कि 22 पिछले वीडियो में जो मैं नई बैच को शुरू करने के लिए बात किया था, वह वीडियो में मैं गलती से 20 मई बोल दिया हूँ। वह बैच शुरू होगा 22 मई को, और बिहार शिक्षक बहाली की जो बैच शुरू होने वाली है, वह बैच शुरू होने वाली है। वो बैच जो शुरू होगी, मैं आप लोगों को 2 मिनट में बता देता हूँ। वो बैच जो शुरू होगी 15 तारीख को शुरू होगी। बिहार शिक्षक बहाली की जो बैच शुरू होगी, सुपर टेट की जो बहाली शुरू होगी शिक्षक की, वह है 15 तारीख को और 6 से 8, और जो 22 मई को बैच शुरू होगी उसका समय है सुबह 8 से 10। मुझे लगता है कि आप लोग को जानकारी समझ में आ गई होगी। मैं एक वीडियो इसके लिए स्पेशल 2 वीडियो बना दूंगा, टीचर के लिए अलग और फिर से बेसिक बैच के लिए अलग। तो हम लोग मिलते हैं फिर कल के नेक्स्ट सेशन में। आप लोग वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए। धन्यवाद। मैं रवि प्रकाश आप लोगों का सादर अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद।